मेरी किचन का सामान आ गया। सो फ्रेंड्स, छुटकन्नी जिज्जी का भी वीडियो आ चुका है, जिसमें टाइटल तो ये लगाया है, लेकिन भाई दो दो रसोई एक घर में, मतलब नीचे परजाई की रसोई और ऊपर नंद की रसोई। हाँ, दो दो रसोई। छुटकन्नी जिज्जी को पहले ही पता था कि भाई मेरा इन लोगों के साथ नहीं गलेगा। हाँ, मेरा मन करे और कुछ किचन की वजह से ही लड़ाइयाँ होती है, तो जिज्जी पहले ही बहुरिया के आने से पहले आपने देखा था गैस वैस ऊपर लाके सारा सामान लाके ऊपर शिफ्ट हो गई हैं। खैर, आज इन्होंने जो शॉपिंग करी थी, जब ये गणेश जी के दर्शन करे गई थी वहां पे गणपति बप्पा के, तो उसके बाद वहीं जब आई थी मोहाली, ठीक है, चंडीगढ़ से इन्होंने ये सब शॉपिंग करी थी, जो आज इन्होंने पूरी चीजें बताई है। और वैसी ही फीलिंग आई है जैसे बड़कन्नी जिज्जी को जब वो मोहाली, है ना, जब वहां पे चंडीगढ़ वाला उनका घर था, तो उस टाइम उनको आई थी। तो उन्होंने सारे अपने बर्तन दिखाए। मेरे घर की शॉपिंग और तुझे मैं बता नहीं सकती, तुमने तो करी होगी खूब शॉपिंग, लेकिन देख, मैं अपना घर, मेरे घर के लिए मेरी ये पहली शॉपिंग है, और मुझे, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिलता है। मेरी अलमीरा, वैसे कुछ चीजें आज बड़कन्नी जिज्जी के लिए बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स आ रहे हैं नीचे कि ये बड़कन्नी जिज्जी तुम्हें हर बात पे टोकती क्यों है। हाँ, एक ने तो ये भी लिखा है कि भैया वो ओवर चीप है, मतलब इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं बड़कन्नी जिज्जी के लिए। खैर, प्रीतो का जो आज, मतलब दिमाग कितना, एक बच्चे की माँ है, ठीक है, बच्चे से याद आया भाई सिद्धार्थ के लिए अब हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। मैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं उठाएं, क्योंकि या फिर तुम उस बच्चे को उसकी दादी और उसके फादर के पास दे दो, जहां पे उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग होगी। यहाँ पे तुम बच्चे को दिखाती नहीं हो, तो क्या बच्चे को बांध के रखा जाता है, बच्चे को बंद करके रखते हैं किसी के, जो ये कहती थी मदर की मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बच्चा है, उस बच्चे को ना तुम गाड़ी में रखती हो, तुम किसी और के भरोसे छोड़ के आती हो, तो उसके साथ अपने व्लॉगिंग के लिए कर रही हो अत्याचार। ठीक है। खैर, आज बच्चे के लिए बड़कन्नी जिज्जी ने बोला था कि बच्चे की वजह से, है ना, बच्चे के साथ तो ये व्लॉग नहीं बना पाती, इसके पास टाइम नहीं हो पाता। ओ रियली जिज्जी, टाइम नहीं हो पाता? कितना टाइम देती हैं ये तो हम लोगों को भी पता है। सारा सामान इतने दिनों से ऊपर किचन किचन कर रही है, किचन के बर्तन, किचन लगाऊंगी, किचन सेट करूंगी, ऑर्गेनाइज करूंगी। खैर, घूमन घामन हो गया, अब तो किचन के कंटेंट पे फाइनली जिज्जी आ गई हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बड़गन्नी जिज्जी ने आज इनका शूट किया है। ठीक है, बड़गन्नी जिज्जी को भी बार बार बुलाया जा रहा था, चल आ जा ऊपर, आ जा, कैमरा पर्सन बन जा, मुझको ये सब दिखानी है शॉपिंग। अब देखिए, इन लोगों ने खुद ही बोला हुआ है, जब हम लोग कुछ, अगर हम लोग 100 रुपए की चीज लाते हैं, तो उसको जब हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कैमरे के आगे, तो पूरे रुपए वसूल लिए जाते हैं, उल्टा उनको और अच्छे से कमाई हो जाती है लोगों को दिखा दिखा के। तो ये जरूर होता है दिखाना, जो भी शॉपिंग होती है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? वैसे एक घर में दो दो किचन, मुझे समझ नहीं आता। मतलब ऐसे किस घर में होता है? ठीक है, अभी तुम्हारी भाभी, वो भी क्या सोच रही होगी बताओ? वैसे तो तुम लोग दिखाते हो ऊपर नीचे पूरा घर मेरा। हाँ, वैसे मम्मी जी की कल बातें जो वहां पे करी थी मम्मी जी ने, है शिमला में, मुझे वो समझ नहीं आई थी कि हम दोनों को ही, सास बहू को एक दूसरे को देखना है, ये भी चली जाएगी, ये भी चली जाएगी। छुटकन्नी जिज्जी कह रही मैं कहाँ जाऊंगी। ऊपर से बड़कन्नी ने भी तुरंत बोला कि अरे आप लोगों को तीनों को साथ में रहना है। मतलब मम्मी जी क्या सोच के बैठी हो? हाँ, अब तो छुटकन्नी ने ऊपर अपने लिए घर बना दिया। अब उसको कहाँ भेजने वाली हो? हाँ, क्या उसकी गृहस्थी कुछ वैसे जहां पे आप सोच रही हो भेजने की, भैया उन लोगों की भी इज्जत है, उन लोगों को इतनी बेइज्जत करके आपको लगता है कि वो आंटी जी अंकुश इसको एक्सेप्ट करेंगे? या फिर दूसरे कहीं आप उसकी शादी कराना चाहते हो तो कोई बात और है, लेकिन बच्चा तो भैया बायोलॉजिकल फादर उसके लिए लड़ रहा है। हाँ, बच्चा तो उसका ही रहेगा। तो चलिए आज वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। भाई, छुटकन्नी जिज्जी ने जो आज वीडियो स्टार्ट किया है स्ट्रॉबेरी काटते हुए, अब देखिए यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, आपको याद आया फ्रूट्स, तो वहां पे अंकुश कंचन सब फ्रूट्स काट काट के छुटकन्नी को देते थे। हाँ, खूब हर तरह का फ्रूट मिलता था, और प्रेगनेंसी में बैठ बैठ के भाई, जो बैठ बैठ के डबल बेड पे आराम से इनको फ्रूट दिए जाते थे, लोटे भर भर के इन्होंने दूध पिया, जिसका ग्लो इनके फेस पे दिखता भी था। खैर, जिज्जी ने स्टार्ट किया स्ट्रॉबेरी काट के कि आंचल और दीपक बैठे हैं खेत में, तो पहले उसका मन था कॉफी पीने का, तो मैंने सोचा मैं ये फ्रूट्स काट दूं, वैसे उसको अमरूद भी अच्छा लगता है। बड़गन्नी जिज्जी का दिमाग हमेशा की तरह सटका रहता है, वो कहती पपाया, फिर पपाया अच्छा लगता है, फिर चेंज कर दिया, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सोचा वो नई लड़की है, खुद तो बताएगी नहीं कि उसको ये खाना है वो खाना है, तो मैंने सोचा थोड़े से मैं कीवी खा लूं, काट दूं, और ये
स्ट्रॉबेरी काट दूं, बच्चे की प्लेट में काट रही थी, ऊपर से बड़कन्नी जीजी ने कह दिया मैं भी बहुत। अब ये लोग दिखाएंगे कि देखो हम कितनी केयर करते हैं, उसको फ्रूट काट काट के अपने हाथों से दे रहे हैं। हाँ, और बड़कन्नी ने भी बोला कि मैं कड़ी और उसमें साग में तड़का लगा रही हूँ, और मुझको भी लगता है मैं उससे पूछ पूछ के कि कैसे तड़का लगाऊं। फिर भाई कपड़े दिखाए गए हैं कि मैंने, आंचल ने और प्रीतो ने मिलके ये सारे कपड़े सुखा दिए। आंचल ने रात में आते ही मिक्सी, ओ सॉरी, मशीन लगा दी थी। हम सब मिल बांट के काम करते हैं, बग्गा भी हेल्प कराता है। वाह रे वाह जिज्जी, क्या स्क्रिप्टेड व्लॉग ला रहे हो। हाँ, लोगों को गलत मैसेज दिए जा रहे हो ताकि लोग यही समझे देखो कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। उधर सास बहू की फेक बॉन्डिंग कल दिखा ही रहे थे होटल में, अब यहाँ भी दिखा रहे हैं, देखो हम कितनी केयरिंग नंदे हैं। वो तो वक्त अभी आएगा, वक्त ही बताएगा। उसके बाद भाई ताई जी की बात आती है। प्रीतो कहती है कि ताई जी ऊपर जब हम लोग सुबह थे, आंचल ने मेरी बहुत हेल्प कराई थी, ऊपर जो सामान वगैरह तो हम लोग सेट करके आए थे, तो ताई जी मिलने आई थी। तो आंचल से झप्पी पा के मिली कि इन दोनों घरों का तो तुमको ही देखना है बहू, और तुम नहीं थी तो मेरा मन नहीं लगा, हमने तुम्हें कितना याद किया। हाँ, तो इतनी देर में बड़कन्नी कहती कि ताई जी के लिए जो हम गिफ्ट लाए वो मम्मी खुद ही देंगी, है ना, हम नहीं देंगे। इसके बाद छुटकन्नी ऊपर आ रही है, और ऊपर आ रही है और कह रही है कि मेरे को ये कपड़े वगैरह सुखाने हैं, और क्योंकि हमारे पास स्टैंड नहीं है तो कपड़े मैं यहीं सुखाऊंगी। और मैं यहाँ पे लेने आई हूँ कैटी को, जो बच्चे का जो कैट है सिद्धार्थ की। मेरे ख्याल से नीचे आंचल खिला रही थी सिद्धार्थ को, फिर ऊपर से बालकनी से ही वहीं से कैट को नीचे फेंक दिया गया, वो जो टॉय था कैट वाला। फिर नीचे आ रही थी और कह रही थी भड़कन्नी ने दिया है मुझे ये, है ना, कि मैं ऊपर रख लूँ। जो गमला था, मतलब शो पीस था, इसको मैं धो के अच्छे से रखूंगी। और देखो मैं सोच रही हूँ इन सीढ़ियों पे गमले रखें तो कितना सुंदर लगेगा। फिर ऊपर कपड़े वगैरह जितने भी नीचे सूख गए थे कपड़े और जितने थोड़े सुखाने थे ऊपर लेकर आ रही है, और कह रही है कि शादी पे हमने कितना भी ठूसा हो, है ना, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ा। अरे जिज्जी, कल जब तुमने वो वन पीस ड्रेस पहनी थी ब्लैक वाली, भर भर के पेट बाहर आ रहा था, लोगों ने देख लिया, कितना भी तुम छुपाओ कितना भी झूठ बोलो, तो मेरा वेट उस टाइम नहीं बढ़ा, क्योंकि ऊपर नीचे हमारा होता ही है, कभी ऊपर आ रहे हैं नीचे, इतनी सीढ़ियाँ बहुत चढ़ी है। खैर, कपड़े सुखा रही हैं, धूप बहुत अच्छी है, सारे कपड़े सूख जाएंगे। कपड़े सुखाते सुखाते भाई मम्मी जी का एक सूट दिखाया गया कि मम्मी कह रही थी तेरी ऊपर की अलमारी तो आ गई, हाँ, लेकिन मेरा एक भी सूट नहीं है। तो मम्मी जी का एक सूट भी नीचे से जिज्जी मार के ले आई, और कह रही है कि अब मम्मी चलो मैं अपनी अलमारी में एक खाने में आपका सूट रख दूंगी। इसके साथ साथ कपड़े सुखाए जा रहे थे और एक हैंकी मिला है। फिर आंचल को बोला जाता है कि आंचल, तुम्हें ये अगर तुम्हारा हैंकी है तो प्लीज वीडियो देख के बता देना। अरे दैया नीचे वो बैठी हुई है, तुम आवाज दे सकती हो, लेकिन नहीं, हमें दिखाना है कि कितनी केयर कर रहे हैं। खैर, छुटकन्नी जीजी ने फिर रख दिए थोड़े कपड़े अंदर बेड पे। फिर सीधे एक आई हैं शाम के टाइम और कह रही हैं कि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर गए थे। बग्गा और आंचल भी हमारे साथ गए थे, और जीजी ने काले रंग का सूट, काला रंग भाई जब से शादी हुई है काला 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 ही चल रहा है, चाहे मुंबई हो, है, चाहे भाई मंदिर गई हो, वहां पे भी इन्होंने सफेद सूट पहना था, है ना, गणेश जी के। तो यहाँ पे जिज्जी कह रही है कि हम लोग होके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, और हम लोग लेकर आए समोसे, चाय, चाय का ग्लास लेकर ऊपर आ गई हैं, और शीशे के सामने खड़े होके कि अभी मैं खाने वाने का नीचे करके आ चुकी हूँ, और आराम से मैं ऊपर चाय पी रही हूँ, चाय का कप इंजॉय कर रही हूँ। और इसके बाद शिवांगी के लिए वो जो एक छोटा सा इन्होंने की रिंग्स बनवाए थे, की चेन की रिंग्स, जिसमें सबके नाम लिखवाए थे। शिवांगी जो इनके कजन सिस्टर रज्जो की बेटी है ना, उसके लिए भी मैं लेकर आई हूँ। और वो जब भी ये देखेगी उसको अच्छा लगेगा कि ये मासी ने दिया था, और जब भी एरोप्लेन में बैठेगी उसको याद आएगा मौसी ने दिया था, तभी मैं देखो एरोप्लेन में बैठ पाई। वाह जिज्जी वाह। खैर, इसके बाद ये नीचे आ गई है, और नीचे आते आते कह रही कि मेरे को जब भी मैं फर्स्ट फ्लोर पे आती हूँ, हाय मेरा घर, मेरे को बहुत सुकून मिलता है। जीजी क्या हो गया आपका नीचे का सुकून, जो नीचे रहते रहते अभी तक तो सुकून था, भाभी के आते ही इतनी सारी बातें कर रही हो, सुकून चला गया, क्या हो गया भैया। जिज्जी को पुरानी चीजें याद आ रही हैं, और जिस तरह से ये बोलती है मेरी अलमारी, मेरा सामान, मेरा घर, तो जिज्जी नीचे के आपके साथ अत्याचार होता था जो अब आपकी भावनाएं निकल निकल के आ रही हैं? क्या आपको अलमारी के लिए बोला जाता था? क्या आपको एक ट्रॉली बैग में ही सामान रखने दिया गया था? मायके वालों ने किसी चीज पे हक नहीं जताने दिया गया था? तो वो जिज्जी कभी आप खुल के अत्याचार अपने मायके वालों के तो खैर बताओगी नहीं, हाँ, और ससुराल में भैया कोई चीज हो जाए तो खुल के लाइव आ जाती थी जिज्जी, है जिज्जी। अब बस मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ ऐसे मैस पड़ा हो, सारा मैं अच्छे से अरेंज करके और अपने कपड़े वगैरह में लगाऊंगी। बाकी किचन पर हम लोगों को सेटअप करना है, और किचन में लगेगी वो गीजर लगेगा।
और बड़कन्नी ने संभाल लिया है भाई, वो बना रही है रोटी सब्जी और मैं सारा थोड़ा मैस वगैरह क्लीन कर रही हूँ। वाह जी वाह जी, मायके में मैस क्लीन कर रही हूँ, ससुराल में तो मैं सब खुद करती थी। है ये तय लगा के नहीं रखना, सारा सामान फैला फैला के रख देना है जिज्जी। फिर ये किचन में आ गई हैं। ठीक है, किचन में बड़कन्नी जिज्जी को जैसी बड़कन्नी ने कैमरा देखा फेक स्माइल दी है और साथ साथ बोल रही है कि देखो कितना अच्छी बात है, कि सही बात है कि उम्र निकलने के बाद चाहे कितना भी पैसा बचा लो, एक उम्र निकल जाती है तब घूमने का, है ना, घूम नहीं पाते हो तो सही उम्र में घूमना चाहिए। बाद में जब उम्र हो जाएगी तो कैसे घूम पाओगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक, तो बड़कन्नी कहती है ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मैं बोलती हूँ चाहे पास रहो चाहे दूर, आस पास थोड़ा घूमते रहना जरूर चाहिए। फिर छुटकन्नी ने दिखाए भैया बेलन, दो बेलन जो ये लोग लेकर आए थे कालका से, 150 रुपए के दो बेलन, उसमें बीच बीच में खराब खराब था वो दोनों बेलन। मतलब इतनी बड़ी बड़ी हाई लेवल यूट्यूबर्स थोड़े महंगे ही ले लेती, एक बेलन जो 350 रुपए का शिमला में मिल रहा था, काश मैं वो ले लेती। खैर दोनों बहनों ने उस पर खूब सर खपाया कि ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं। फिर कड़ी खाते हुए दिखी है बड़कन्नी, और बड़कन्नी की कड़ी की तारीफ छुटकन्नी करे ना। हमने भाई, मैंने भी 5 फुलके खा लिए, दीपक बग्गा ने भी 5 फुलके खा लिए। उसके बाद बड़कन्नी को लेके जाना था भाई, कैमरा पर्सन वही तो बनेगी जिज्जी, ऊपर जाके अपना किचन का जो नया सामान लाई है शॉपिंग करके चंडीगढ़ से वो दिखाना था। देखो ये तो चूल्हे के पास से हट ही नहीं रही है। फिर बेलन दिखा के कि चल ऊपर चल और वो मेरे को शूट करवा, देख तेरे लिए हमेशा मैं कैमरा पर्सन बनती हूँ। तो बड़कन्नी जिज्जी धीरे धीरे आ रही है और छुटकन्नी जिज्जी बेलन के लिए कह रही थी कि काश मैं शिमला से ही वो 350 का जो था एक, वो मैं ले लेती। ऊपर जाते मेरे पाँव मतलब वो ही नहीं होते, जैसे ही मुझे लगता है मेरे पाँव ऊपर ही मुझे ले जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फिर ऊपर आके गणपति बप्पा मोरया बोल रही थी और कह रही थी कि जब से मैं मुंबई से बप्पा के दर्शन करके आई हूँ मेरी लाइफ में आ गया है ड्रास्टिक चेंज। कर्टेन वगैरह डाल रही थी और कह रही थी कि मैं बिल्कुल नई सी हो चुकी हूँ, है ना। इतनी देर में बड़कन्नी ऊपर आ गई, उसका वेलकम किया जा रहा है कि आओ। बड़कन्नी आते ही ढूंढ रही है भाई सेंटा क्लॉज वाली कैंडीज, मिठा खा रही हो जिज्जी खूब है। वो कैंडीज जिज्जी सोच रही है कि वो बच्चे वाली कैंडीज भी मैं खा लूँ। हाँ, फिर जिज्जी के वो बड़े बड़े पिंपल दिखते हैं आपको वीडियोस में। उसके बाद अंदर आई हैं, वो कह रही है कितना अच्छा बेड है, तो छुटकन्नी कह रही है कि हाँ हमें सोना चाहिए, कितना अच्छा हमारा बेड हो चुका है लेकिन तू कभी सोई ही नहीं है। उसके बाद छुटकन्नी ने अपना काला सूट काली सदरी दिखाई है कि इस सूट का जो शॉल है ना उसकी जरूरत ही नहीं होती है वैसे ऐसे कुर्तों पे, और मैंने सदरी पहन लिया, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। और वैसे भी मेरा जो इसका शॉल है ऊपर है नीचे है, मुझको मिल नहीं रहा है। इतनी देर में सारे कपड़े दिखा रही थी कि मुझे ये तय लगानी है। आंचल का शॉल रखा हुआ था तो बड़कन्नी ने कहा ये शॉल आंचल का है, तो वो कह रही कि हाँ आंचल का सुबह से यहीं पे रखा हुआ है। स्वेटर दिखाया गया है ग्रे कलर का, ये स्वेटर जो मैं अभी पहन के गई थी शिमला बहुत अच्छा था। और सब लोग कह रहे थे जो तूने दिया प्रिया, तो प्रिया ने कहा ये मैंने कहाँ दिया, हाँ ये तो आंचल ने दिया। फिर जिज्जी को याद आया अरे आंचल ने दिया, ये बहुत अच्छा था। फिर बैठ के जिज्जी ने अपनी सारी की सारी जो परचेजिंग करी है, जिसमें से कुछ का जिज्जी को बहुत दिल टूटा, रिग्रेट हुआ। अरे भैया कुछ चीज़ें जिज्जी ने ससुराल में भी खरीदी थी इसलिए दिल टूटा। फिर जिज्जी ने बैठ के शॉपिंग दिखाई है कि मुझको वैसी ही फीलिंग आ रही जैसे आपको आई थी जब आप चंडीगढ़ में शिफ्ट हुई थी और आपने अपना घर का सामान दिखाया था। स्टार्ट किया है जिज्जी ने सामान दिखाना। सबसे पहले एक प्लेट दिखाई है कि इसमें हम लोग खिचड़ी डाल के, प्लेट मतलब एक बाउल था, इसमें खिचड़ी डाल के हम लोग खा सकते हैं ठंडी करके। 1 मिनट जिज्जी, तो ये बच्चे के लिए लाई हो तो बच्चे का नाम लेने का जिगरा तो रखो, तुमको शर्म नहीं आती। तुमने अपने बच्चे के लिए बिल्कुल बारे में बात ही नहीं करनी। अपने आप को क्या दिखाना चाहती हो कि मैं बिल्कुल अनमैरिड लड़की हूँ, दुनिया जानती है तुम्हारी शादी हो चुकी है, बच्चे को चुरा के बैठी हो मायके में है। उसके बाद जिज्जी ने एक जो मेरी सेकंड परचेजिंग है जिसमें मेरा दिल टूटा था, हाँ मैंने सेकंड टाइम ली है। अरे भैया वही जिसमें वो स्ट्रेनर था जिसमें वो पोहा वगैरह सुखा लेती थी, इसमें फ्रूट्स वगैरह धो लो, धनिया वगैरह। आप भी जब होम सेंटर जाना ले लेना। बड़कन्नी को बोल रही थी, बड़कन्नी ने बोला मेरे पास है, मेरे पास आइकिया से मैंने ले रखा है। उसके बाद मसालदानी दिखाई गई। अरे वाह, ऐसी मसालदानी तो मम्मी के पास भी मेरे पास भी है। तो छुटकन्नी ने एकदम से बोला कि मसालदानी है, मम्मी कहेंगी मेरे लिए तू ही मसालदानी नहीं लाई। बड़कन्नी ने बोला मम्मी के पास 2-3 मसालदानी है, ये कभी मसाले कम हो गए तो ऊपर से ले गए हम लोग, नीचे से ले गए। फिर उसके बाद कढ़ाई दिखाई जाती है कि ये है, तो बड़कन्नी कहती है कि हाँ ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसमें तो भाई
ऑयललेस तड़का भी तू लगा सकती है। तो कह रही हाँ मैं स्पेशली चावल बनाने के लिए लाई हूँ, अब अपने घर का है तो भी बनाऊंगी, अपना घर है, अपनी कढ़ाई है, अब मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, मुझे कोई मेरे पे वो नहीं करेगा अत्याचार। तो खैर असलियत में जिज्जी को देख के ऐसा लग रहा था कि इन पे इतने टाइम से जब ये मायके में रह रही है, इनके पास ना अलमारी थी, ट्रॉली बैग, हर चीज के लिए तरसाया जा रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पे आके अब क्या ही बोले। इतनी देर में बड़कन्नी ने पीछे के कर्टेन्स देखे, कर्टेन्स देख के कहती कि हाँ हमें कर्टेन भी चेंज करने हैं। तो छुटकन्नी कहती हाँ इसको चेंज करना है, लेकिन मैंने अभी ये ऐसे ही रखे हुए हैं, है ना, सेटअप बनाने के लिए। फिर स्पून्स दिखाई। उसके बाद जिज्जी ने दिखाई हैं जो वो ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर्स होते हैं कि इसमें हम लोग चम्मच रख लेंगे, ये रख लेंगे। बाकी मैं सोच रही हूँ कि वो बड़गन्नी कह रही है किचन काउंटर टॉप पे भी रख सकती हूँ। फिर मतलब प्रीतो को एक आया बहुत ही अजीबोगरीब आइडिया। इन मंद बुद्धि आइडिया सुनिए कि हमारे वहाँ पे ना वो नहीं है, ड्रॉअर नहीं है किचन में, क्योंकि लकड़ी का काम कुछ कराया नहीं हुआ है, ठीक है, कबर्ड वगैरह है नहीं। तो हम ऐसे करेंगे गीले बर्तन को ना हम लोग ऐसे करेंगे, इस ये जो मेरी रूम में जो अलमारी है इसका ये कोने वाले उसमें हम लोग अंदर रख रख देंगे सूट। तो इतनी देर में बड़कन्नी ने बोला वो गीले हो जाएंगे, लकड़ी दीमक लग जाएगा, खराब हो जाएगी। मतलब अकल है कि नहीं तुम में। फ्लोप आइडिया बड़कन्नी ने बोल दिया अब तेरा फ्लोप आइडिया। फिर मैं ऐसा करूंगी इसमें चम्मच रख के इसमें रख दूंगी। अरे भैया अलमारी में रखना क्यों, खराब हो जाएगा, बड़कन्नी ने डांटा। इसके बाद चम्मच वगैरह दिखाई गई हैं। चम्मच के बाद एक कुकर दिखाया गया है जो कि 5 लीटर का लाई हूँ। पहले मैंने सोचा कि 3 लीटर का लूँ, तो फिर उसने बोला कि जब सब मिलके खाना बनाएंगे हम लोग सबके लिए तो फिर 5 लीटर का ही लेते हैं। इसके बाद बड़कन्नी ने बोला मेरे पास भी 3 लीटर 5 लीटर की है। छन्नी दिखाई गई और दूध को ढकने वाली भी एक छन्नी दिखाई गई। तो इसी बीच बड़कन्नी बोलती कि ऐसी छन्नी मेरे पास नहीं थी, मम्मी ने, मेरे पास सारा सामान था तो मम्मी ने मुझे स्पेशली छन्नी दी थी। तो छुटकन्नी ने सोचा कि अच्छा मम्मी ने बोला। फिर छुटकन्नी ने भी बोला कि मम्मी ने मुझको एक बहुत बड़ी कढ़ाई भी दे रखी है, उसमें मैं हलवा बनाऊंगी, 2 कढ़ाई है मेरे पास वैसी। और नीचे से तवा ले लिया जाएगा, हाँ। और बाकी सब सामान तो है ही। इसके बाद सारे बर्तन दिखाए गए, देखो इसके सारे पांडे यहाँ पे रखे हुए हैं, उसकी फोटो भी दिखाई गई। साथ में जिज्जी अपना एक भगोना दिखा रही थी कि इस पे भी देखो बग्गा का ही नाम मम्मी ने लिखवा रखा। मम्मी ने हर बर्तन पे इसका नाम, 2 कोल्ली, कि इसमें हम लोग चूर के रोटी खाएंगे और ये पापा के टाइम की है। इसके बाद मेरा ये सामान, ये सामान। फिर किचन को देख के बड़कन्नी जिज्जी कहती है कि नहीं अब तेरे को जल्दी से रसोई शुरू करनी है ना, अब तो तेरे को करनी ही है। और बाकी मैं इतने दिनों से आ रखी थी, ये हमेशा बोलती थी कि ऊपर चलो और करवाओ, तो मैं ये सोचती थी कि मैं अब तो मेरा जाने का टाइम आ गया, हम पहले ही आ जाते, इसका करा देते। सारे बर्तन दिखाए गए, 2-2 बड़ी बड़ी प्लेटें दिखाई गई, बाकी ये सामान इसका है। उसमें से आंचल की मम्मी का एक छोटा डब्बा जो अभी लाए थे वो ये खीर और गजरेला, ये भी आंटी का आ गया है। इतनी देर में बड़कन्नी ने अपना एक डब्बा देख लिया कि ये डब्बा तो मेरा है। मैं जब चंडीगढ़ में रहती थी, जो मेरी सोनी जो हाउस हेल्पर थी, इसी में आटा गूंथती थी। खैर सारे बर्तनों को दिखा के फिर बड़कन्नी बोलती है कि तेरा किचन वैसे जो कानपुर में मेरा किचन था उससे तो ये बहुत बड़ा है ना। और तू चाह मतलब वो कह रही थी कि हाँ मैं वो लूंगी किचन बर्तन लगाने वाला जो स्टैंड होता है। तो जैसे आप क्या बर्तन लगाते, तो उसने बोला बर्तन लगाने वाला स्टैंड, अरे भाई मैंने डब्बे ऐसे साइड में रखे थे, तू यहाँ पे टेबल लगा ले। तो इस दौरान जो टोस्टर वगैरह होता है वो भी छुटकन्नी को दे दिया गया है, ये चलता है कि नहीं चलता है, मतलब सारी जो नीचे से पुरानी चीजें सब ऊपर दे दी गई है कुल मिला के। और जब बाउल दिखा रही थी, भगोने दिखा रही थी, सारी थालियां दिखा रही थी, तो बड़कन्नी ने बोला कि आप लोगों को लग रहा होगा ये सारा सामान फैला हुआ है, लेकिन इसके पास बच्चा है, इसके पास टाइम नहीं होता सब सेट करने का, व्लॉग बनाने का। तो कह रही आज तो शुक्र है बड़कन्नी जिज्जी वीडियो बना रही है तो मैं फटाफट फटाफट से सामान सेट कर दे रही हूँ। तुम करती क्या हो मुझे ये समझ नहीं आता। बच्चे के तुम आवाज नहीं दिखाती हो, बच्चे को पता नहीं पीछे कहाँ रखती हो, बांध के रखती हो, रूम में बंद करके रखती हो, क्योंकि उसकी कोई आवाज नहीं आती है। इट्स हाई टाइम हमें उस बच्चे के लिए आवाज उठानी चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि सिद्धार्थ उसका मतलब ये, या फिर तुम अपने उसके फादर को दे दो। तुम्हें अगर व्लॉगिंग करनी है, तुम्हें यही दिखाना है कि मैं अनमैरिड हूँ, है देखो मेरी बिल्कुल बिल्कुल सिंगल वुमेन टाइप लाइफ चल रही है, तो उस बच्चे के लिए सोच के हमें लगता है कि उसके पापा उसकी दादी को दे दो। तो कुल मिला के ये है इनका वीडियो, जिसमें आज पांडे दिखाए गए, नई नई चीजें आ गई हैं अपने किचन के लिए, और जिज्जी की खुशी हाई लेवल। बाकी हर चीज में टोकती है तुम्हारी बहना, ऐसे लोग बोल रहे हैं नीचे सब्सक्राइबर्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक घर में 2 किचन, सोचिए छुटकन्नी ने पहले ही किचन बनवा दिया, उसको पता था ना मेरी भाभी से निभेगी। वैसे ही पूरी फेक बॉन्डिंग दिखाई जा रही है कि देखो हम कितने केयरिंग हैं, हम उसको ऐसा फील नहीं कराना चाहते कि हम उसकी कितनी केयर नहीं कर रहे, हमारी तरफ से हम हर चीज करेंगे, है ना। तो ये सुनाया जा रहा है किसको, अंकुश और अपनी सासू माँ को। भाई
तुम यहाँ पे फेक दिखा रही हो, वहां पे तो रियल होती थी। उसको तुमने, जब दुनिया कहती थी कि नहीं वो तो वो कितनी तुम्हारी सेवा करते थे, तो ये कहती थी कि हम लोग जो चीज मैं इसलिए नहीं दिखाती थी ताकि मेरे को घर बसाना था। वाह जी वाह जी जी, एक्सप्रेशन स्पीक मोर देन वर्ड्स। ठीक है, आपका साफ पता चलता था कि आप वहां पे खुश थे। खैर बाद में उन चिप चीजों को झूठा बोल दिया गया, और ये कोई खुशी नहीं है तुम्हारी। ठीक है, यहाँ पे आके मायके में और लोग भी कह रहे हैं कि घर बनाना था तो तुम्हें नीचे जो लैंड पे तुम्हें क्यों नहीं दिया गया हक, तुम्हें ऊपर लटका दिया गया फर्स्ट फ्लोर पे। इस चीज का कभी ये जवाब नहीं देती हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।